मुझे पता है कि बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद ब्लॉग आ रहा है. इट्स ऑलमोस्ट बिन 8 और 9 डेज कि मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया एंड समथिंग रियली अनफॉर्चुनेट हैपेंड. सो पिछले एक हफ्ते से मैं एक्चुअली पवे में थी बिकॉज मुझे बहुत सारा काम था, ब्रांडेड शूट्स, तो मैं उस करने में बिजी थी. एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाऊंगी पर मैं ब्लॉग करती रहूँगी ताकि मैं जब भी मुझे टाइम लगे तो मैं ब्लॉग डाल दूँगी. कल जो है मैं मलाड वापस आ रही थी बिकॉज निकिता जो अपने हनीमून से वापस आ रही थी. शी वेंट फॉर हनीमून नंबर 1 टू गोवा विद सम ऑफ माई कजन एंड फ्रेंड्स. तो मुझे मेजर फोमो हो रहा था पर मुझे बहुत सारा काम था तो मैं नहीं जा पाई. बस पवे में सिर्फ डैड में और स्काई ही थे बिकॉज मॉम नहीं आ पाई थी बिकॉज मॉम को बहुत सारा काम था मलाड में. तो शी वॉज लाइक प्लीज़ एक हफ्ते तुम लोग अकेले मैनेज कर लो. सो आई वाज लाइक ठीक है चलो यहाँ पे आके मॉम को भी मिल लेंगे और निकिता को भी मिल लेंगे बिकॉज निकिता आज रात को फिर से निकल रही है अपने हनीमून के लिए. हनीमून नंबर 2. इमेजिन 2 हनीमून कर रही है लड़की. रात को जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे लगा चलो फाइनली मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट कर देती हूँ. मुझे अभी थोड़ा फ्री टाइम मिला है. बट सैडली मेरा जो मेमोरी कार्ड रीडर SSD कार्ड रीडर है वो पुराना वाला जो 4 साल से मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, वो स्कायू ने पटक के तोड़ दिया एंड वो काम ही नहीं कर रहा था. सो आई फाइनली वाज लाइक रात को मुझे कहाँ पे SSD कार्ड रीडर मिलेगा. पर मैंने पापा को बोला तो एक लोकल स्टेशनरी शॉप से वो लेके आए SSD कार्ड रीडर. वो अच्छा वाला था, मतलब 1000 रुपये का था ऑलमोस्ट. तो मुझे लगा यार क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा. पर जैसे ही मैंने अपना मेमोरी कार्ड उसमें डाला और अपने लैपटॉप में इंसर्ट किया था, मेमोरी कार्ड गॉट करप्टेड and all my footage of the last 7 days just went away and I was like super sad and I was glad कि at least जो branded content मैंने shoot किया मैं तभी के तभी edit करके brand को भेज दिया था for approval, वरना मेरा वो भी चला जाता है and I would have to reshoot everything. So मैंने बहुत ट्राई किया. मैं निखिल को फ़ोन करके बोला कि क्या कर सकते हैं. मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे कैसे मैं अपना सारा फुटेज जो है वो रिकवर कर सकती हूँ. बट आफ्टर ट्राइंग फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स आई गिव अप बिकॉज नहीं हो रहा था. तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड विथ मी एंड आई वाज लाइक यार पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा. कभी भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ ना तो मेरे साथ ये होना है फॉर सम ऑड रीजन. तो निकिता ने अपना सारा काम करके अभी जा रही है हनीमून के लिए. वाह निकिता यार सो लकी. 2 हनीमून बोल रही थी. हमेशा जो लोग बोलते हैं ना कि वो एक्साइटेड नहीं है शादी के लिए, बोलो कि 2 हनीमून 3 हनीमून 4 हनीमून करते हैं साथ में. आई लाइक रोमिंग. यू लाइक रोमिंग? यू लाइक बीइंग रोमांटिक व्हाइल रोमिंग? गॉड नोस. Sky is like take me also on honeymoon मासी. I'm good company. I will take your and टाइन मौसा जी का फोटो. कहाँ से आ गई बच्ची. एक हनीमून पे सारे दोस्तों ने और कजन ने डिस्टर्ब कर दिया. अभी निकिता बोलती है सेकंड हनीमून पे नो डिस्टर्बेंस. Look at the blush. और निकिता को बर्थडे पे मैंने ये शूज गिफ्ट किया था. ये बोल रही थी आई डोंट वांटेड. Thank God that she's finally wearing it and going. It's too white but it looks nice. Looks very nice. ये क्या हुआ? पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले लिया. Always doing final check. भूल गई तो? हाँ वही ना, इसके लिए उसके हाथ दिला. ये बोल रही आई वॉज कैबिन क्रू, आई नो एवरीथिंग. कितने घंटे की फ्लाइट है? 4 hours 50 minutes. वेरी नाइस. मतलब 5 मिनट 5 घंटा 5 hours. सेफ ट्रिप, एंजॉय. Yes. God bless you. Be God safe. bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Go and safe. Bye Sky. Bye Sky बड़ी दुखी हो रही है. Always know in a Catholic. कल जब निकिता अपने हनीमून के लिए निकल रही थी तो आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई ओन हनीमून डेज कि कितना एक्साइटिंग फेज रहता है वो हनीमून का. यू नो व्हेन यू जस्ट गेट मैरिड इट्स जस्ट अ वेरी एक्साइटिंग फेज. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी निकिता को. यू नो पहली बार वो टाइम के साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करी है. सो आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई सॉ कि घर पे हर कोई बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था. आई थिंक सिर्फ वो अकेले एक्साइटेड नहीं थी, हम सारे के सारे एक्साइटेड थे एंड दैट मेड मी सो हैप्पी. और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पिछले 3 हफ्ते हो गए निखिल को जाके एंड मैं मॉम डैड के साथ रह रही हूँ. ऑफकोर्स मॉम नहीं थी बीच में पर लाइक लिविंग विथ माई मॉम एंड डैड और लिविंग इन दिस हाउस स्पेशली मेक्स मी सो हैप्पी. जस्ट लाइक कोई भी फैमिली जिसने बहुत सारा हार्ड टाइम्स देखा होगा. लाइक वी वर नॉट वेरी रिच और समथिंग लाइक दैट. वी वर अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली एंड हमारे घर में चाहे कोई चीज़ की कमी होती होगी ग्रोइंग अप पर कभी प्यार की कोई कमी नहीं थी. एंड दैट्स समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. दैट मे बी यू नो दैट्स वन थिंग जो आई टेक एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि निखिल जब इस घर में आता था एज फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी कि आई जस्ट रियली लव तेरे घर पे आना. यू नो वाई? बिकॉज तुम सब लोग में इतना ज़्यादा प्यार है एंड दैट्स समथिंग आई टेक प्राइड इन. तो जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ आई रियलाइज़ कि मैं कितनी खुश हूँ. आई एम जस्ट सो हैप्पी बीइंग हियर. माई माइंड इज़ एट ईज. इस घर में मेरे को कोई जज नहीं करता. आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ
एंड यू नो जस्ट आई कैन रियली जस्ट रिलैक्स. मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरे मॉम ने मुझे बोलते तू घर पे ही रहती है, तू बाहर नहीं जाती. एंड आई एम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं. So I have very limited friends, they're also busy, and I prefer to stay at home and just chill or do the things I love. मैं इस घर में होती हूँ, I feel like I am back to being a small baby again, because माँ बाप के तो हमेशा हम छोटे बच्चे ही होंगे उनके. So it just makes me feel like I'm a small baby all over again, and I can be that. So I'm just really enjoying that phase in this house. Who else feels like कि doing makeup or skincare is like very therapeutic? Really, it's like taking care of my mental health. Whenever I do my makeup or do my skincare, it puts me in a good mood instantly. तो I was like चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज मॉम डैड स्काई को लेके बाहर गए हैं. उन्होंने बोला तू रेडी हो जाना, जब तक हम आते हैं फिर हम सब साथ में बाहर चलेंगे. सो आई वाज लाइक ठीक है. एंड व्हेनेवर आई कम टू माई मॉम्स प्लेस आई लाइक टू कैरी वेरी लिमिटेड स्टफ. बहुत सारी चीज़ें नहीं कैरी करती मैं. आई जस्ट कैरी लाइक 3-4 थिंग्स and that's it. Just quickly going to do my makeup. ने ये ग्लो सीरम फाउंडेशन जो है एक ट्रैवल साइज में लॉन्च किया है. सो आई जस्ट लव द फैक्ट दैट नाउ यू कैन कैरी इट विद यू वेर एवर यू वॉन्ट. इट्स सो टाइनी, इट कैन फिट विद यू इफ़ यू गो ऑन वेकेशंस, या अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आप इसको ऐसे ही डाल सकते हो अपने पर्स में. एज ऑलवेज आई एम यूजिंग शेड 2 क्रीम ग्लो. दिस इज लिटरली माई एवरीडे गो टू फाउंडेशन. पहली बात तो बिकॉज इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है. इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, तो आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हो विदाउट बीइंग वरीड of what it can do to your skin. And plus I just love how it gives a very even skin coverage and also gives you glowing skin and 2 times the instant glow जैसे ही आप इसको लगाते हो. ये up to 12 hours भी रहता है. Like a little product goes a long way, especially if you have clear skin. अगर clear skin नहीं भी है, if you have bumpy skin, तो भी this will give you a very natural skin-like finish. It won't make your skin look more patchy. Strictly tested to suit every Indian skin tone. Travel size में there are 3 shades available. Shade 1 Ivory Glow, second है Cream Glow जो मैं यूज़ करती हूँ, और Shade 3 जो है Nude Glow जो मैंने निकिता को दिया है ताकि वो वियतनाम में यूज़ कर सके. तो I gave it to her because I was telling you guys I had to give her some things. तो उसने बोला प्लीज़ मुझे ज़रा फाउंडेशन दे. मैं अपना पूरा बॉटल नहीं कैरी करने वाली हूँ. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मेकअप ऑल्सो मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना डू माई ब्राउज, पुट लिपस्टिक, पुट मस्कारा, एंड सेम लिपस्टिक मैं ब्लश जैसे यूज़ करती हूँ. एंड दैट्स माई एवरीडे 3-minute मेकअप रूटीन. दिस इज माई फेवरेट एवरीडे लिपस्टिक in the shade 04 Berry Nude from Mamaearth. Love it so much. So my makeup look is complete, and just doing this little thing makes me feel like very nice. Almost like I'm just showing myself some self-love. This foundation का link will be in the description box below, so make sure you guys check it out. और आप कोई भी चीज़ अगर शॉप करते हो Mamaearth के वेबसाइट से, make sure to use my coupon code SHANIS2023 to get 20% off. And if you want, you can buy from any Mamaearth store near you, या फिर आप Amazon, Nykaa और Flipkart से भी खरीद सकते हो. To actually डू समथिंग टू माई हेयर. मेरे बाल जो है गाइस, अब पहले आपने नोटिस किया बहुत स्ट्रेट थे, बिकॉज आई हैड लाइक स्ट्रेट इन माई हेयर अ ईयर बैक जब स्काई वो 4 महीने की थी. बट अभी फाइनली सारी स्ट्रेटनिंग जो है निकल चुकी है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से अपने बाल जो है कभी नहीं स्ट्रेटन कराऊंगी. एंड आई विल टेल यू द रीज़न. उस दिन मैं अपने एक्चुअली बाल कलर करने गई थी लाइक 1.5 month पहले, एंड that guy told me something very interesting. He told me that he lost his wife to cancer, and he said कि कितने सारे जो सैलॉन है वो हम लोग को हमारे बाल में केराटिन, स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग करने बोलते हैं, but those things can actually, they are very harmful chemicals that are put on our hair and can lead to cancer or other problems in the future. And I was so scared because मैंने आज तक अपने बालों में 2 बार कराया, and I was really like this. और मैंने घर आके बहुत सारा मतलब रिसर्च भी किया कि is it really harmful, and it is. So I have decided कि मैं अब से अपने बाल स्ट्रेटन नहीं करूँगी. I will take care of them and everything, but I'm not going to straighten them. And I don't know, maybe you guys can research about it too. Tell me if I'm right, tell me if I'm wrong. But if it's right, I think it's very important कि सब लड़कियों को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना करें हम. Wait. Nana, put it wait. So going, wait. Going, huh? Taking and going. हाँ बाबूचा, मामा बच्चा, मैं घूमी बच्चा, मैं घूमी. हाँ, ये बहुत टाटा डूइंग फॉर मम्मी.
Tata. See you in some time to Gumi Gumi and come with Nanu Nani. Mother is not coming. Bye. अभी मॉम डैड नीचे आ गए तो मैं भी नीचे आ गई हूँ और मुझे जाना है मॉल बिकॉज कायू को वहाँ पे खेलने के लिए अच्छी जगह है. प्लस आई नीड टू एक्सचेंज समथिंग. Someone is looking so happy. रोमी रोमी करके आई. गार्डन में खेली. यहाँ पे आते ही इस कायू को याद आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे गाड़ी है, ये है, वो है. बहुत स्मार्ट लड़की है ये. This. टाटा नानी. टाटा. टाटा. नानी. टाटा. अपने लिए सामान एक्सचेंज करने आई थी बट आई एम इंस्टेड टेकिंग एवरीथिंग फॉर स्कायू. ऐसा क्यों होता है हमेशा? गुड. गाइस स्काई के लाइफ का पहला बैकपैक इतनी प्यारी लग रही है. सो क्यूट स्कायू. सो क्यूट. वी गोइंग टू स्कूल. स्कायू देख रही है मेरा बैग है. वाह. यू थ्रू योर बैग. मम्मी को चाहिए मैकडॉनल्ड्स तो मम्मी मैकडॉनल्ड्स लेके आई है एंड डैडी बहुत गुस्सा है कि मम्मी मैकडॉनल्ड्स खा रही है. पाव भाजी करी थी बिकॉज कोई और पाव भाजी लेके गया. अभी बोलती पाव भाजी. मैंने कहा अभी मैकडॉनल्ड्स ले लिया है, अभी नो पाव भाजी. सेट मैकडॉनल्ड्स ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर एवरीवन. मेरी मम्मी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हमेशा खाती है. हाँ. टेक योर आइसक्रीम. व्हाट इज इट? आइसक्रीम. नाउ डैडी विल गिव यू भाषण. गिव योर आइसक्रीम है. हम लोग इसको तोड़ के स्काई को खिला रहे हैं और इसके लिए इसका मुंह बराबर खुल रहा है. बाकी टाइम जब हम लोग इसको मैश्ड वेजिटेबल देंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल डालेंगे तो मुंह सील कर देती है. नानी की पोती है वो. नानी वैसी पोती. अरे नहीं दे रही बस. देख रही कैसे चिल्लाती है. बहुत कम दे रही थी भर भर के. को पता चल गया कि हम उसको उल्लू बना रहे हैं. वहाँ पे बच्चे पूरा आइसक्रीम खा रहे हैं लिटरली. तो वो बोल रही है मेरे माँ बाप ने तो मुझे, मेरी माँ ने तो मुझे छोटा सा ऐसा स्पून बाय स्पून दे रही है. स्काई का फेस देखो. डोंट मेस विथ मी. यस किल्लू. इट्स ओवर. डन. थैंक यू. फिनिश. देखो स्पून में खा रही है. फिनिश. लेट्स गो. चलो. बैग पकड़. Who's back? Sky back. निकिता के अपडेट के लिए रुकी थी बताने के लिए कि उसके साथ उसके हनीमून पे क्या हुआ. गाइस निकिता बेचारी कल एयरपोर्ट पे गई एंड आई थिंक आफ्टर शी रीच्ड शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि वो लोग हम लोग को फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दे रहे. और मुझे लगा कि वो मजाक करिए, प्रैंक करिए मेरे साथ. बट देन शी बिकेम वेरी सीरियस एंड शी वाज लाइक प्लीज़ कैन यू डू समथिंग. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 3 आवर्स थे दे वर वेरी स्ट्रेसफुल. एक्चुअली क्या हुआ था कि दीज पीपल आर गोइंग टू वियतनाम और उनके दोस्तों ने उनको बोला कि वीज़ा ऑन अराइवल है एंड वो लोग ने चेक भी नहीं किया. एंड निकिता ने, मैं निकिता को बोला था कि डिड यू चेक दिस वीज़ा ऑन अराइवल. मैं कभी वियतनाम गई नहीं और उसने बोला हाँ वीज़ा ऑन अराइवल ही है. तो वी वो लाइक ठीक है चलो यार कोई नहीं. तो उसने बोला सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख लेना वीज़ा अराइवल के लिए क्या है. एंड मैंने उसको बोला ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स है. चेक नहीं किया वीज़ा का सीन. एंड जैसे वो गई उसने बोला कि नहीं आपको तो वीज़ा की ज़रूरत है, आपको वीज़ा के बिना आप फ्लाइट जो है बोर्ड नहीं कर सकते. एंड देन आई ट्राइड एवरीथिंग आई कुड इन दैट 1 hour before their flight was taking off, like 1.5 hour before their flight was taking off actually. एक 30 minutes का अर्जेंट वीज़ा मिलता है वियतनाम से विच इज़ लाइक 28,000 रुपीज़ पर पर्सन. उसके लिए भी ट्राई करने वाले थे हम लोग. मतलब छोड़ो यार एटलीस्ट डेज और टाइम वेस्ट नहीं होगा. लेकिन वो जो एयरलाइन वाले थे वियतनाम एयरलाइन वाले उन्होंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम जो है बोर्डिंग गेट बंद करने वाले हैं. तो अगर आपका वीज़ा आएगा भी तो आप नहीं उड़ सकते अभी. सो बेचारे लोग को उन्होंने बोला घर जाओ. पर मैंने निकिता को बोला प्लीज़ घर मत जाना, उन लोगों को बोलना कि हमें पता नहीं था तो प्लीज़ आप हमारा फ़्लाइट जो है रीस्केड्यूल करके दो.
तो फाइनली वहाँ पे बहुत बात करने के बाद, कस्टमर केयर में बहुत कॉल लगाने के बाद, आई थिंक निकिता ने अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल कराई फॉर 22 बिकॉज जो वीज़ा है इट टेक्स मिनिमम 3 days टू कम। एक्चुअली 3 days में आ जाता है, तो उसका वीज़ा 3 days में आएगा। तो हमने हमारे फ्रेंड हर्ष के थ्रू उसका वीज़ा अप्लाई किया, उसका और टाइम का फाइनली मैंने किया था उसका वीज़ा अप्लाई। तो अभी 21 तक आ जाएगा और 22 को जाएगी। प्लस रीस्केड्यूल करवाने के लिए दे हैड टू पे लाइक 8,500 रुपीज़ पर पर्सन, लाइक ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़। तो आप इमेजिन कर सकते हो। एंड उनका जो हनीमून था इट वॉज सपोज टू बी ऑफ 10 night 11 days, पर अभी 6 night 7 days का हो गया। बिकॉज वो लोग जो उनकी रिटर्न फ्लाइट ऑलरेडी बुक थी और उसको रीस्केड्यूल करने का उन्होंने सोचा, पर उन्होंने क्लियर ट्रिप के थ्रू बुक किया है। आई गॉट ऑन कॉल विद क्लियर ट्रिप फॉर 1.5 hour yesterday टू रीस्केड्यूल देयर फ्लाइट एंड दे सेड कि आपको जितनी टिकट पड़ी है उतनी ही पैसा भरना पड़ेगा टू रीस्केड्यूल। तो आई वाज लाइक व्हाट्स द पॉइंट। एंड फिर निकिता और टाई ने बोला कि उनका हनीमून जो ऑलरेडी अबव द बजट जा चुका है एंड दे डिडंट वांट टू स्पेंड अ लॉट मोर मनी बिकॉज ऑलरेडी रीस्केड्यूल के लिए पैसा भरा, फिर से नहीं भरना चाहते थे। सो अभी जो भी है वो हुआ, बट दिस इज़ द एंटायर सीन दैट हैपेंड एंड आई फेल्ट सो बैड और आई कुडंट हेल्प देम बिकॉज मैंने इतना ट्राई किया पर नहीं हुआ एंड वो लोग दोनों ने भी कितना ट्राई किया पर नहीं हुआ। सो आई वॉज लाइक, आई टोल्ड निकिता कि यार तूने चेक किया था कि नहीं किया था वीज़ा? तो उसने मैं वीज़ा चेक ही नहीं किया, मैंने चेक करा वीज़ा ऑन अराइवल। सो दिस इज़ वन टिप आई गिव टू एनी पर्सन गोइंग टू एनी कंट्री। कभी भी गूगल खोलो और डालो डज दिस कंट्री नीड अ वीज़ा, नॉट अ वीज़ा ऑन अराइवल। बिकॉज कैसा होता है हर कंट्री का जो रूल होता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अलग होता है। अगर आप बताओगे वीज़ा ऑन अराइवल तो शायद आपको हर कंट्री का हाँ ही बताएगा, बिकॉज कभी कभी US वीज़ा वालों को वीज़ा ऑन अराइवल फ्री होता है, कभी कभी कुछ लोगों को वर्क वीज़ा जो है वीज़ा ऑन अराइवल पे मिल जाता है। So these are different categories. So whenever going to a new country, when you book your ticket, please type in does this country require a visa, not visa on arrival, and then you will get all the details. तो मैंने उन लोगों को बोला लेसन्स लर्नड, इट्स ओके, और जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छा ही होता है। सो इट्स फाइन। अगर आप लोग को याद होगा जब हम लोग अपने बेबी मून के लिए जा रहे थे लास्ट ईयर टू दुबई, तो इंडिगो वालों ने भी हम लोग को जो है वीज़ा ऑन अराइवल था हमारा, हमारा US वीज़ा है दुबई में, पर दे डिनाइड अस एंट्री बिकॉज जैसे रूल्स चेंज हो गया, पर रूल्स चेंज नहीं हुआ था एंड दे डिडंट लेट अस बोर्ड आवर फ्लाइट। सो वी टुक अनदर एमिरेट्स फ्लाइट एंड वी वेंट टू दुबई एंड लिटरली जब हमने कंप्लेन किया इंडिगो में तो हम लोग को सारा का सारा पैसा जो है रिफंड मिल गया था बिकॉज वॉट वी हैड टोल्ड देम वाज एक्चुअली राइट। दे कुडंट डिनाई अस एंट्री बिकॉज हमने दुबई में जाके भी बोला था एंड इंडिगो स्टाफ वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। दैट्स वाई आई लव इंडिगो। उन्होंने हम लोग को बहुत हेल्प किया टू गेट आवर एंटायर मनी बैक एंड एवरीथिंग एंड दे अपोलोजाइज टू। पर ये सब चीज़ें होती रहती व्हेन यू फ्लाइंग इंटरनेशनल and when you're flying abroad, so please make sure that whenever you fly to a country you always check the visa requirements thoroughly। और अगर आपको नहीं पता है तो किसी एजेंट को बस कॉल करो, उनके थ्रू करो मत, पर कॉल करो और कंफर्म करो कि वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या प्रोसेस है, ताकि आप लोग को पता चले और एंड में जो है आपका नुकसान ना हो पैसे वाइज। बिकॉज इमेजिन अगर मैं उनको नहीं बोलती कि एयरपोर्ट पे ही रुक के अपना रीस्केड्यूल कराओ कैसे भी, पर वहाँ से निकलना मत, तो वो लोग लिटरली वापस आ जाते हैं और उनके सारे के सारे 30,000 रुपये जिससे उन्होंने टिकट ली थी वन वे पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। बट व्हाटएवर, आई एम जस्ट ग्लैड दैट दे आर गोइंग फॉर देयर हनीमून एंड दे आर सो पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग देख के मज़ा आया हो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि अगला व्लॉग जो एकदम जल्दी आ जाए। बट आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स and I will see you guys in the next one. So if you like this video, don't forget to hit the like button. Do comment down below. I love when you guys comment, and do subscribe if you haven't already. And I will see you guys in the next one. ये देखो ये गुंडी जो है इतनी बड़ी गुंडी है, दिस इज अ गुंडी। बाय बाय, टाटा से टाटा स्काई, टाटा। ये टाटा स्काई बोलते तो बहुत फनी लगता है। टाटा। Oh, okay. You don't have to eat the camera.